बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी तेजी से चल रहा है और सरकार करीब 45,000 से भी ज्यादा गांवों में भूमि सर्वे का काम अगले 1 साल तक 2025 तक पूरा करने का टारगेट लिए है। अभी तक बिहार के लगभग जिले में भूमि सर्वेक्षण के लिए लोग अपने कागजों को इकट्ठा करा रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन फॉर्म भर लिए हैं और कुछ लोग ऑफलाइन फॉर्म भर के अभी रखे हुए हैं, शिविर लगने का इंतजार कर रहे हैं। अभी प्रत्येक जिले के खेतों में भूमि सर्वेक्षण अधिकारी जांच टीम सर्वे करने के लिए नहीं आई है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्वे की प्रक्रिया चालू है। हालांकि वो लोग बारी बारी से प्रत्येक जिले में जाएंगे और भूमि सर्वेक्षण का काम करेंगे। हम आपको बता दें कि इससे पहले करीब 1954 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उर्फ श्री केसरी बाबू के नेतृत्व में बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम किया गया था। उन्होंने 1946 से 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। उसमें उन्होंने 1954 में बिहार में जमीन सर्वे का काम कराया था और तब से लेकर अभी तक करीब 70 सालों के बाद हमारे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। इन 70 सालों में न जाने कितने जमीन का खरीद बिक्री हुआ है और 1954 से पहले तक के एक परिवार से कितने सारे वंश बढ़ते गए हैं। पहले के जमाने में लोग मौखिक रूप से जमीन का बंटवारा करते थे। हालांकि प्रत्येक गांव में कर्मचारी जाते थे, लेकिन इतना सुख सुविधा पहले के जमाने में नहीं था। उस टाइम बहुत कम आदमी ऐसे थे जो अपने जमीन का केवाला, खतियान, दाखिल खारिज बनवाया करते थे, रसीद वगैरह कटवाया करते थे। जो लोग ये सब बनवा लिए हैं उनको भी अभी सर्वे के दौरान एक छोटा सा परेशानी हो रहा है जमीनी दस्तावेजों की भाषा को लेकर। पहले के जमाने में कई सारे कानूनी और जमीनी कागजों में कायथी भाषा, उर्दू, फारसी भाषा लिखा जाता था और अब लगभग लोग इस भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं और लोग इसे हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कातिमों को खोज रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ पुराने आदमी हैं जो इस कायथी और फारसी भाषा को जानते हैं और वो इसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए लोगों से कुछ पैसे मांगते हैं और वो बड़े आसानी से हिंदी में कन्वर्ट करके दे देते हैं। अगर आपके दस्तावेज में भाषा हिंदी है तो आपको ये परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। पहले जब गाँव में कर्मचारी लोग आया करते थे तब लगभग लोग हैं जो अपने जमीन का कागज और रसीद कटवाया करते थे, लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने जो पहले जमीन का रसीद कटवाया और अब जब ऑनलाइन चेक किया जाता है तो उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिखाता है। सिर्फ रसीद ही नहीं बल्कि कई सारे जमीनी कागजों को जब लोग राजस्व भूमि सुधार की वेबसाइट पर खोजते हैं खाता खेसरा इत्यादि नंबर डालकर, तब उनके जमीन का कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिखाता है। इसका एक कारण ये भी था कि पहले कुछ भी डिजिटली नहीं हुआ करता था, सब कुछ ऑफलाइन होता था, जिसमें अगर कभी भी लोगों को जमीन का अपना कागज निकालना होता था तो काफी परेशानियों को झेलना पड़ता था। और जमीनी मामलों में लोग आपस में जमीनी बंटवारों तथा कागजातों को लेकर और भी कई सारे चीजों को लेकर लोग आपस में ही लड़ाइयाँ करते हैं। कहीं मारपीट तो कहीं गोलीबारी, कहीं पथराव तो कहीं जमीनी विवाद में हत्या तक कर दिया जाता है। इसी तरह के तमाम उलझनों को देखते हुए सरकार अब जितने भी जमीन पर लोगों का कब्जा है, सरकार अब उनके सबूत मांगते हैं और इसी नए सर्वे के हिसाब से सभी लोगों के दस्तावेजों को डिजिटली ऑनलाइन साइट पर सही और वास्तविक जमीन मालिक के नाम से जमीन का सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में लोगों के बेटे, पोते, परपोते जो भी हो वो कभी भी अपने जमीन के कागजातों को ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी खाता, खिसरा, जमाबंदी और भी ऑप्शन के हिसाब से नंबर डालकर जमीन का सारा ब्यौरा निकाल सकता है। अब जमाना डिजिटली दुनिया में कन्वर्ट हो गई है, जिससे लोगों को ऑफलाइन में होने वाले दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कर्मचारियों के यहाँ चक्कर लगाना, दलालों के फेरे में पड़ना, ब्लॉक में दौड़ लगाना, कोर्ट में दौड़ लगाना, सीओ के पास दौड़ लगाना, कभी केवाले के लिए तो कभी दाखिल खारिज के लिए, रसीद के लिए, खतियान के लिए तो कभी रजिस्ट्री के लिए और भी कई सारे जमीनी चीजों को सुधरवाने के लिए लोगों को ऑफलाइन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसलिए अब इस नए जमीन सर्वे के हिसाब से सरकार इंटरनेट पर सभी लोगों के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और भविष्य में आने वाले दिनों में सारा कुछ ऑनलाइन काम करवा सकते हैं बड़े ही आसानी से। हालांकि अभी भी सरकार के निर्देशानुसार राजस्व भूमि सुधार विभाग के वेबसाइट पर जमीनी कागजात अपलोड है, कितने लोगों का रसीद भी कटता है, जिसका कागज साफ सुथरा है उनका अभी भी ऑनलाइन से होने वाला काम आसानी से हो जाता है। लेकिन जिनका जमीन का पुराना रिकॉर्ड है और उनके सही और वास्तविक जमाबंदी रैयत के नामों को और उनके जमीनी रिकॉर्ड को सही और सुचारू रूप से रखने के लिए सरकार सर्वे का काम चालू करवा दिए हैं और इसी नए सर्वे के हिसाब से सभी के जमीनी जानकारी को फिर से नए हिसाब से अपडेट करके पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे भविष्य में जमीन से जुड़े सभी सरकारी योजनाओं के लाभों को लोग बड़े आसानी से फायदा उठा सकते हैं। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो जमीनी कागजों के लफड़ों के कारण पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए साल के 6,000 रुपए जो मिलता है वो भी कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे एक नहीं बल्कि जितने भी जमीन से जुड़ी योजना होते हैं, फसल क्षतिपूर्ति का, बाढ़ का, रबी फसल, खरीफ फसल और भी कई
सारे सरकारी योजनाओं का फायदा लोग इस सर्वे के बाद, यदि इस योजनाओं का डेट निकले तो अप्लाई करने के बाद लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनके कागज का सारा प्रक्रिया इस सर्वे के बाद सुधर जाएगा। और भी कई सारे पर्सनल फायदे भी हैं, जैसे जमीन का खरीद बिक्री, आपसी बंटवारे को लेकर। ओवरऑल देखा जाए तो लोगों को अभी थोड़ा बहुत परेशानी सर्वे कराने के दौरान होगा, लेकिन सर्वे के बाद लोगों को ही परेशानी नहीं होगा और भविष्य में उनके खानदान के किसी को भी परेशानियों को झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जमीन के उलझनों का जंजाल को इसी सर्वे के दौरान काट दिया जाएगा। तो इसलिए जमीन सर्वे कराना नहीं छोड़िए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये सवाल होगा कि ये सब होगा कैसे, कौन कौन से कागजात हैं जो हमें सर्वे के दौरान चाहिए होगा, सर्वे ऑफलाइन कराए या ऑनलाइन कराए, किसमें हमें फायदा होगा, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, वंशावली कैसे बनाए, जो लोग बाहर रहते हैं और उनका जमीन गाँव में है वो अपना जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे। इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं और जमीन सर्वे से जुड़े सभी जानकारी को आप आसानी से ले सकते हैं।